की गारंटियों के ऊपर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मीडिया के सामने। उस समय भी इन्होंने ऐसे ही अनपढ़ को अनपढ़ रखने की बात की थी कि बिना स्कूल के हाथ लगा के आ जाएगा, उसको पास मान लिया जाएगा। और अब भी वही यही कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के अंदर स्कूल के अंदर टीचर हो नहीं और बच्चा अनपढ़ जैसा ही रहे और भविष्य उसका बर्बाद हो जाए। इस तरह से इन्होंने इसके अंदर भी ये कहना चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलेंगे। और दूसरा रही बात, उन्होंने गैस सिलेंडर की बात की कि हम 500 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर देंगे। कौन सा तीर मार लिया इस बात को कहकर उन्होंने। भारत सरकार आज भी जो 1100 रुपये का और 6 रुपये का जो सिलेंडर है, उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले से ही जो हमारे उनको 500 रुपये की सब्सिडी दे रही है। अभी आपने देखा होगा, पहले ही उज्ज्वला गैस के अंदर उन्होंने कहा कि 200 रुपये तो अभी सब्सिडी माफ की है, सब्सिडी देने का काम किया है। और अभी भारत सरकार 500 रुपये ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब 600 रुपये हुआ। और 100 रुपये का झुंझुना पकड़ाकर और वो अपनी बात को कहना चाहते हैं भारत सरकार पहले से ही 500 रुपये की सब्सिडी नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। और ये एक 100 रुपये की बात करके और राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ ही इन्होंने ओपीएस की बात की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रदेश के अंदर ओपीएस के नाम पर जिस तरह से कर्मचारियों के साथ में इन्होंने गुमराह करने का काम किया, ये ओपीएस को लाने का काम किसने किया? सबसे पहले तो मैं ये अशोक जी गहलोत से प्रश्न पूछना चाहता हूं और इसका जवाब अशोक जी गहलोत को देना चाहिए। जब वो 2010 के अंदर मुख्यमंत्री थे और उस समय उनके पास में वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था, उस समय ओपीएस के लिए रिकमेंडेशन किसने की थी? अशोक जी गहलोत ने स्वयं ने की थी। और उस समय केंद्र में भी सरकार अशोक गहलोत जी की ही थी। वहां पर यूपीए की कांग्रेस की सरकार वहां पर उस समय थी। और ओपीएस को लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया था। और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने ओपीएस की बात करके और जिस तरह से कर्मचारियों के साथ में उस बीच में जो समय हुआ, उस समय के अंदर उनको किस तरह से परेशान होना पड़ा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने ही कर्म किए और अब वो वापस इस तरह से करके और जनता को और कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर ओपीएस को अगर लागू करने का काम किया तो यूपीए की सरकार ने किया था। और पेंशन की जहां बात आती है, अभी ये कह रहे हैं कि हम पेंशन देने की बात है। वर्तमान में स्थिति तो ये है, ओपीएस के अंदर ये देने की भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में हम करेंगे ओपीएस के अंदर। लेकिन वर्तमान के अंदर जो हमारे पेंशनर हैं उनको पेंशन मिल नहीं रही है। वर्तमान में पेंशन नहीं मिल रही है। ठेकेदार जो हैं उन ठेकेदारों को भी ये स्थिति, पैसा कह रहे हैं राज्य के खजाने में है नहीं। ठेकेदार को भी अगर किसी ने काम कर लिया तो वो आज भी उनके पास, उनको पैसा देने के पास इस राज्य सरकार के पास में पैसा नहीं है। और ये बात भविष्य की कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने चिरंजीवी के अंदर भी कहा कि हम आने वाले समय के अंदर आपदा के अंदर 15,000 रुपये देने की बात कही है। मुझे ये कहना है कि पहले जो इन्होंने किया, वो जो झूठ बोलकर सत्ता में आए, मैंने कहा ये सारी जो बातें हैं, इन्होंने सत्ता में आने के लिए हर वो काम किया जो असत्य बोलकर इन्होंने सत्ता में आए। और मैं तो अशोक जी गहलोत से ये कहना चाहता हूं कि जब आप इतना सब कुछ देने की बात कर रहे हो तो मुझे आप एक बात बताइए कि राजस्थान के किसान ने क्या गुनाह किया था भाई? राजस्थान के किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा करने वाली है सरकार। राजस्थान में किसान बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बाजरा उत्पादन अगर देश विश्व में सबसे ज्यादा कहीं होता है तो हिंदुस्तान में होता है, और हिंदुस्तान में सबसे कहीं ज्यादा होता है तो वो राजस्थान में होता है। लेकिन राजस्थान का किसान अपने बाजरे को
औने पौने भाव के अंदर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा उसको। जब एमएसपी भारत सरकार ने 2500 रुपये कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के किसान को 1200 और 1300 रुपये में बाजरा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत सरकार के अंदर मैंने कई बार अशोक जी गहलोत को कहा, मैंने स्वयं ने कहा कि राजस्थान के किसानों की बाजरा खरीदने के लिए भारत सरकार तैयार है। भारत सरकार अगर आप यहां से रिकमेंडेशन लिखकर आप भेजेंगे तो भारत सरकार बाजरा राजस्थान के किसानों को खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन आप चिट्ठी लिखकर भेजें। अशोक जी गहलोत ने आज दिन तक वो बाजरा खरीद करने के लिए चिट्ठी तक नहीं लिखी, जिसकी वजह से मेरे किसान को, राजस्थान के प्रत्येक किसान को कम से कम प्रत्येक बोरी के पीछे, 1 क्विंटल के पीछे 1200 से 1300 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि बाजरा पास के राज्य मध्य प्रदेश के अंदर खरीदा जा रहा था किसान का, यहाँ हरियाणा के अंदर बाजरे को 2500 रुपए के अंदर किसान बेच